अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान की माया नाज सहाफ़ी आमना इहसानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। ना कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? सफेद और काला, काला और सफेद। मेरे इसके अंदर काला भी है, वैसे ब्लैक एंड व्हाइट सा है। यार मैंने रियलाइज किया मैं ना यूं बैठा करूंगा, हाँ। मेरा पेट इतना है नहीं जितना नजर आ रहा है आजकल। ऐसा कोई नहीं नजर आ रहा। आ रहा है, मैंने खुद देखा है। वो होता ही है कि मैं एवं लेट जाता हूँ और हाँ। वो अजीब सा एंगल बन जाता है, हालांकि मैं इतना फिट बंदा हूँ। आप बताएं लोगों को कहें ये पेट नहीं है, एब्स हैं आपकी। नहीं, इतने आएंगे एब्स इंशाल्लाह। मैंने अब तो मोटिवेशन बनने को मिल जाए एब्स की, तो फिर तो क्या ही मैंने बात डिसाइड है। कर लिया है, एब्स आएंगे, एब्स आ रहे हैं इंशाल्लाह, आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एब्स ने कहा कि हमने आना है, हमने आना है। आप आन दो फिर। मैंने कहा एब्स अगर तुमने आना है तुम्हें कौन रोक सकता है? आ ही ना जाए, आओ फिर। हाँ आ ही ना जाए, ठीक आ भी सकते हैं। यू नेवर नो, क्यों नहीं कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है। नहीं क्यों नहीं आएंगे? आ सकते हैं, हाँ आएंगे। अगर आना चाहे एब्स को कौन रोक सकता है? फिर आप कितने बटन खोलेंगे? हैं फिर कितने अगर एब्स आ गए फिर आप शायद ये वाला तो डेफिनेटली आप फिर बंद ही ना करें शायद बटन। नहीं, ये वाला तो डेफिनेटली एक और खुलेगा। ये तो खुलेगा। मैं आप लोगों से अभी माजरत चाहती हूँ फिर इसके अगर आ गए ऐसे ना कहें, फिर लोग आपको नजर लगा देंगे कि ना ही आए, फिर हसन एक बटन और खोल देंगे। नहीं, मैं बंद कर लूंगा। हाँ। जो खुला हुआ है वो भी बंद कर लूंगा। हाँ मुश्किल काम है यार जिम में जाना। और आमना कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक हैं? जी लाइफ में सेट हैं आप? मैं लाइफ में सेट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कोई बात करना चाहते हैं? बहुत सी बातें। आप कोई बात करना चाहते हैं? मेरे ख्याल में रुक जाते हैं। हाँ। ठीक है, फिर मैं बात कर लेती हूँ। आप करें। आप पक्की बातें रुकना चाहते हैं? हाँ रुक जाते हैं। हाँ ठीक है, मैंने भी आपको ये मशवरा दिया था आपके मशवरा सर आंखों पे कि रुक जाए पहले, इसलिए कि आपकी ना थोड़ी सी जिंक्स चल रही है। नहीं आपकी मलंगा ना ही छेड़ो तुम, ना छेड़ मलंगा नो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने जो पिछला रिव्यू रिकॉर्ड किया जी तो मैं एक इंटरव्यू करने वाली थी, कर चुकी थी जो कि हमने सैटरडे को चलाना था। तो हमने कुछ ऐसा किया कि आएगा हमारा फ्राइडे वाला रिव्यू पे हमने कहा कि ये इंटरव्यू आप कल देखेंगे। सैटरडे को हमने थर्सडे को रिव्यू रिकॉर्ड किया था। हाँ इंटरव्यू कब था आपका? थर्सडे को ही था, रिव्यू से पहले। रिव्यू से पहले मैंने किया था, याद है? हाँ दोपहर में आपने किया था, रात में हमने। ठीक है बिल्कुल। और फिर हमने फ्राइडे को रिव्यू चलाना था, बिल्कुल। सैटरडे को इंटरव्यू चलाना था, बिल्कुल। और फिर हमने उसको स्विच कर लिया। रात को आपको एक कॉल है कि स्विच कर ले? नहीं, रात को कॉल नहीं मुझे आई। मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोगों ने कहा कि जितना अच्छा आपका इंटरव्यू समीना पीरजादा जी के साथ था, उतना ही पैची और ऑकवर्ड और वियर्ड सा था मायरा और हुमायूं के साथ। ये हकीकत है। क्या? ये हकीकत है। ये वजह क्या? वजह इसकी वजह ये है कि आप बताएंगे वजह? आप आप वजह बताएंगे? आमना ये जैसे एब्स आएंगे वैसे वजह भी बताएंगे। पता है, मैं तो खुल के हर बात करती हूँ। इसकी वजह दो आपके बड़े पसंदीदा लोग हैं, लेकिन वजह आप बताएंगे तो नहीं कोई बात। लव यू आमना, बताएं। लव यू आमना। बात ये है कि मैं बहुत ज्यादा जो मीडिया जंकेट्स का हिस्से में इंटरव्यू होते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड नहीं उनसे होती, अनलेस कि वो कोई एक्सक्लूसिव ना हो या कोई बड़े फर्क फॉर्मेट के साथ। वरना जब दो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने 10 प्लेटफॉर्म पे बातें कर ली होती, 11वां आपका प्लेटफॉर्म है, वही बातें दोबारा हो रही हैं, उसमें क्या एक्साइटमेंट होगी, राइट? और अब आप कहेंगे कि जी ज़मीना पीरज़ादा का भी पार्ट ऑफ द जंकेट था, बट इट वाज द फर्स्ट वन and it was exclusive and she was talking after like 10-12 years, so there was a lot to say, so there was novelty value. अब ये था कि ये दोनों आ रहे थे पूरा यूएस टूर करके, पूरा यूके, पूरा दुबई, लाहौर, इवन कराची भी करके गए। लाहौर तो अब गए हैं, कराची भी करके, तो they had spoken about almost everything. और 2-3 चीजें ऐसी थी which were new and I did ask, but then I got a call from PR that we need to focus on the film and because we don't want to risk that कोई और चीज headline बन जाए. So we had to chop a good 12 or 15 minutes of the interview, which is why at the end of the day it sounded really choppy. So लॉजिकल सवाल ये बनता है कि आप लोग क्यों चॉप करते हैं ये चीजें? क्योंकि जब आपने सवाल पूछा एज अ जर्नलिस्ट, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। जी बिल्कुल। आपने एक सवाल पूछा, जो भी गेस्ट होते हैं आपके, उन्होंने आपको उस वक्त जवाब दे दिया, या उस वक्त उन्होंने कह दिया मैं सवाल का जवाब नहीं देना चाहता या नहीं देना चाहती जी। बाद में जब उन्होंने पूरा जवाब दे दिया, बाद में जब पीआर की कॉल आई और पीआर ने कहा कि जी ये आप निकाल दें और वो फिल्म पे फोकस करना चाहते हैं, तो आपने क्यों ओब्लाइज की ये रिक्वेस्ट?
I guess करना पड़ता है आपको. Either you burn your bridges with the production, with the PR, with the artist, everybody. You offend everybody and say नहीं हम तो चला रहे हैं जैसा भी हो. और बड़े-बड़े जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने oblige किया हुआ है, आपको पता है. अब पूरे-पूरे इंटरव्यू दोबारा हुए हुए हैं. You know, if an artist is not happy with his response or whatever. But मेरी अपील इससे यही है कि जो चीज़ें नहीं बात करने वाली होती है, I completely understand that they wanted the focus on the film. They didn't want the attention to get away from the film to something that may become headlines and not necessarily, you know, complement the conversation. उसमें सवाल का उसी वक्त जवाब nip it in the bud. कि you know, we're really sorry, we don't want to talk about this. We can talk about this at a later stage or जो भी जवाब हो. अच्छा, अब ये थोड़ी सी मिनी हॉट बाइट्स टाइप सिचुएशन हो गई है because क्योंकि ये होता है I end up looking really stupid. You know, इतनी बड़ी चीजें हुई, आपने पूछा ही नहीं. पूछा था भाई. हाँ. So, बहुत सारे व्यूअर्स को भी ये लगता है कि जो इंटरव्यू में ही कॉन्वर्सेशन होती है वही सारी कॉन्वर्सेशन होती है. नहीं, ऐसा नहीं होता. बहुत सारी बारी ऐसे होता है कि जब गेस्ट आते हैं उससे पहले भी हमारी उनसे बात हो रही होती है, यार ये क्वेश्चन हम पूछेंगे, ये मैंने पूछना है, I'm going to ask this question. या वो कभी कह देते हैं यार कि कैन वी प्लीज नॉट टॉक अबाउट दिस, अभी यू नो आई डोंट वांट टू एड्रेस दिस, ये वो इस तरह की चीजें. तो अब ये नहीं कि आपकी कोई बहुत ज्यादा दोस्ती यारी होती है उनसे, बट इवन इन अ प्रोफेशनल सिचुएशन अगर एक शख्स अनकंफर्टेबल है एक बारे में बात करने के लिए, या अगर चले उन्होंने जवाब भी दे दिया और बाद में उन्होंने बोला यार आई एम रियली अनकंफर्टेबल कि मेरी ये बात जाए बिकॉज मुझे लगता है कि दिस इज गोइंग टू हर्ट माई इमेज or this is going to hurt me as a person. Yeah, personal. So what do? What are you supposed? Because the onus then lies on you. If you go ahead and do it, and at the risk of hurting that person, then you are responsible for it. But then at the end of the day, you're also a journalist and you have a duty towards the audience as well. So it is a very tricky situation. So किसी का अगर कोई देख रहा है तो शायद उनके लिए बोलना ही आसान हो कि नहीं यार आपका तो ये है, आप चलाएं. पूछा ही नहीं आपने. हाँ, आपने पूछा ही नहीं, या आपने क्यों नहीं चलाया, आप चला दें. Usually personal जो questions होते हैं ना, वो मैं तो I don't know about you, but मैं पहले से before the interview I always have a 5-10 minute chat with the artist and say कि ये सवाल हैं, are you comfortable with this line of questioning or is there something you don't want me to ask. वो पहले से clarity मिल जाए ताकि आप उस डगर पे उस तरफ जाए ना, you know. मगर जब बाद में निकलवाना फिर ऑब्वियसली फिर फ्लो खराब होता है. आपको पता है हमारे पूरे इंटरव्यू जो है वो यार आपको तो आप तो बट लाइक व्हाट डू यू डू देन इन सच एंड इट्स नॉट इवन लाइक विद पीपल दैट you have a good equation with. Yeah, it's anybody. We have accommodated people जिनका हमने शायद पहली बार भी इंटरव्यू करते, ऐसा हुआ है मेरे साथ. Absolutely. And वो आप इसलिए करते हैं because you sort of want to protect that person. अगर उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी है जिससे उनको बहुत ज्यादा बैकलैश आ सकता है या उनके करियर में उनको कोई चीज बुरी तरह से मुतासिर कर सकती है, आप नहीं चाहते कि आपके प्लेटफॉर्म की वजह से किसी का नुकसान हो. लेकिन हसन ऐसा भी हुआ है कि people have retracted or requested to redo interviews because they're not happy with the way they look. पूरा हाँ. With the way they look or what they're wearing and they're like, oh no. मेरे साथ ये हुआ है इनिशियल टाइम में कि पूरा मैंने दोबारा किया था, पूरा इंटरव्यू दोबारा किया था because the person said that they did not like the color of the dress that they were wearing. So हो जाती हैं ये चीजें and you have to respect them and they're artists and they're stars at the end of the day. They call the shots. I mean. बट मैं यहाँ पे ये बात भी जरूर ऐड करना चाहूंगा, कभी कभी हमने नहीं भी की चीजें जहाँ पे हमें ये लगता है कि यार ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि उनको पर्सनली हिट करेगी. देन यू हैव अ कॉन्वर्सेशन. अगर ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली के जो आर्टिस्ट ने बोला, अगर पर्सनल हो तो देन यू हैव अ कॉन्वर्सेशन कि ये ना करें, ये बेहतर होगा इस तरह. हाँ, बट होता ये है, अब इस पूरी जो हम आपके साथ डिस्कशन करें इसकी वजह ये है कि जो आपको अगर लग रहा है कि आमना ने सवाल नहीं पूछे, आमना ने पूछे थे, आपको अगर लग रहा है कि यार ये चॉपी कॉन्वर्सेशन है, तो हाँ वो एडिट पे ऑब्वियसली फिर चॉपी हो जाती है. आप एक कॉन्वर्सेशन में से अगर 12-15 मिनट निकाल दें तो आप सोचें, हमारा तो वो वाला नहीं सिस्टम होता ना, कट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन होता है, उसे एकदम आप 12-15 मिनट निकाल दें तो वो कॉन्वर्सेशन आपको अजीब ही लगेगी. सर दिल मेरा सिर्फ तब दुखता है जब कोई ये कहना कि आमना वाज सो अनप्रिपेयर्ड फॉर इट. आमना वाज़न्ट. दैट्स रियली सैड. एक सवाल लेकिन आपने नहीं था पूछा. हाँ, लेकिन वो मैटर नहीं, मैंने भी आपको कहा था वो मैटर नहीं करता और जो दूसरा था वो भी कट जाता अगर पूछा भी होता. तो लेकिन ये है कि वो ये आमना वाज अनप्रिपेयर्ड. नहीं आमना वाज नॉट. ये आपकी ज्यादती है.
आमना की मैं बाकी जो आप पे डलना चाहिए वो मैं वहां नहीं जाती, वहां पे अगली दफा जब आप अपनी अनाउंसमेंट करेंगे तो फिर दोबारा इस मुद्दे को उठाएंगे इंशाल्लाह। जी कि इसमें आपका कसूर कहाँ आता है। मेरा कुछ नहीं आता। आता है भला? नहीं आता? नहीं आता मेरे नहीं को। आता? मैं Were we not supposed to do this together? मैं आपकी प्रिपेयर्डनेस के बारे यार में ये इंटरव्यू हमने दोनों ने करना था, फिर क्या हुआ? मैं आपकी प्रिपेयर्डनेस के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ आपकी जी, इजाजत से। ये हमेशा आमना का जब भी कोई इंटरव्यू होता है, एक रात पहले मुझे आमना की एक कॉल आती है एंड शी ऑलवेज, मैं नहीं करता जो कि मुझे करना चाहिए, बट वो अपने इंटरव्यूज को बड़ा सीरियसली लेती हैं और वो फिर मेरे से भी डिस्कस करती हैं कि अच्छा यार व्हाट शुड आई आस्क देम। एंड इट्स नॉट लाइक कि उनके अपने क्वेश्चंस नहीं होते, एक बार उन्होंने डिसाइड कर लिया होता है कि ये मैंने सब पूछना है, फिर वो सिर्फ इसलिए चेक करने के लिए कि कहीं कुछ मैं मिस तो नहीं कर रही, हाँ कि कोई मिस तो नहीं हो रहा कुछ, तो शी हैज एन एंटायर कॉन्वर्सेशन विद मी, मैंने ये इस तरह मैंने प्लान किया, इस तरह वो अपने इंटरव्यूज करती हैं। ऐसा नहीं है कि आमना सो भी ज्यादा से पहले नहीं किया था मैंने, नहीं किया था, वो तो आपकी ज्यादा उस पर बनती है इन्फॉर्मेशन और नॉलेज, बट इतनी वो तैयारी के साथ काम करती हैं, तो ये मत सोचें कि आमना जान प्रिपेयर्ड। मैं तो लिस्ट बनाती हूँ कि मैं भूल जाया करती हूँ चीजें वाकई। हाँ तो आप आमना तो लिखती हैं। मैं तो लिखती हूँ, फिर मैं बात करते हुए क्रॉस आउट भी कर रही होती हूँ कि ये भी हो गया ये भी हो गया, फिर रैप अप करने से पहले मैं देखती हूँ कि कुछ बच तो नहीं गया। नहीं आमना, अब तो टीम से भी पूछती हूँ कुछ रह तो नहीं गया, इज देयर एनीथिंग एल्स, यू नो। नहीं आमना नहीं। बट एनीवे, जो बाकी जो अनप्रिपेयर्ड था वो था लव गुरु का सेशन, बिकॉज वो मुझे एकदम ब्रेन पे आया कि ये करना चाहिए, और अगर मैंने प्रिपेयर किया होता तो आई वुड हैव ऑब्वियसली इंक्लूडेड शेर एंड अ कपल मोर ड्रामास इन इट एज वेल, व्हिच आई हैड नो टाइम टू, एंड दैट वाज अनप्रिपेयर्ड बट फन। आज हम जा रहे हैं एक फिल्म देखने। हम जा रहे हैं, आप पता नहीं आप कैसे राजी हो गए। फिल्म का नाम है दीमक, और दीमक एक हॉरर फिल्म है। एंड यू हैव नॉट सीन द ट्रेलर, यू हैव सीन इट एंड यू आर स्टिल वाचिंग इट? मैंने ज्यादा इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं। अच्छा किया आपने, बिकॉज़ मैंने कल दोबारा ट्रेलर देखा ना, आई वाज प्रीटी क्रीप्ड आउट। रियली? मैंने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा, इतने लोग होंगे सिनेमा में। हाँ। आप भी होपफुली मेरे साथ ही बैठे। अकेले जाना होगा वापस तो अकेले जाना होगा। नहीं, मेरा ड्राइवर आज मिला रहा है मेरे साथ, तो आप होंगी मेरे साथ होपफुली बैठी, तो कुछ ना कुछ फिगर आउट कर ही लेंगे। ठीक है। तो दीमक एक फिल्म है भाई, जिसको नहीं पता, उसमें सोनिया हुसैन है, फैसल कुरैशी है, समीना पीरज़ादा है, बहुत सारे लोग हैं। राफे राशिदी की फिल्म है जी। इट इज अ हॉरर फिल्म, ईद पे आ रही है, और मैं और आमना आज वो देखने जा रहे हैं, और देखने के बाद ऑफ कोर्स हम उसको रिव्यू भी करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, बताएंगे आपको कि फिल्म हमें कैसी लगी। ऑफ कोर्स बताएंगे, ऑफ कोर्स आपको बताएंगे। और अब लोग नेचुरली ये सवाल उठाएंगे कि भाई लव गुरु का क्या हो रहा है। लव गुरु की जहां तक मुझे पता है उसकी एक स्क्रीनिंग / प्रीमियर लाहौर में हो रहा है, और जहां तक हुमायूं ने ऑफ रिकॉर्ड सजेस्ट किया था कि शायद वो एक पार्शियल स्क्रीनिंग कराची में ऑफ रिकॉर्ड किया तो फिर ऑन रिकॉर्ड नहीं मतलब कैमरा पे नहीं बोला, ऑफ रिकॉर्ड नहीं, डिडंट से ऑफ रिकॉर्ड, ऑफ कैमरा, थिंकिंग ऑफ कैमरा किया था, ही वाज थिंकिंग कि शायद पार्शियल स्क्रीनिंग कराची में कर लें, अभी कोई कंफर्म नहीं था, तो मेरे पास भी और कोई खबर नहीं है। हाँ, आपके पास शायद नहीं, मेरे पास शायद क्या, वो मुझे भी यही सुनने में आया कि प्रीमियर शायद लाहौर में जो होता है इवेंट के इंडस्ट्री पूरी जाती है, बट मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ख्वाहिश भी है और शायद मुझे अंदाजा भी है कि हुमायूं कोई ना कोई स्क्रीनिंग कराची में जरूर करें। कह रहे थे कि मैं करना चाहूंगा। अब प्रॉब्लम ये है कराची में अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन बहुत बुरी हो गई है, ये बड़ा प्रॉब्लम, जो आज आपको पता चलेगा दीमक, इसलिए मुझे डर भी नहीं लगेगा। हाँ, शायद आपको नजर ही ना आए, वो तो नजर ही नहीं आएगी, वो जो छलावे चल रहे होंगे पंखों पे लटक रहे होंगे, वो आपको नजर ही नहीं आएगा। हाँ, तो वो ये है कि स्क्रीन बहुत बुरी है। हाँ, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं मिशन इम्पॉसिबल लंदन में देखूंगी जाके। मैंने और मुर्सा ने डिसाइड किया मिशन इम्पॉसिबल तो आपको आईमैक्स पे देखनी चाहिए। मुझे आईमैक्स मैंने एंजॉय नहीं किया था, लेकिन मिशन इम्पॉसिबल आप करेंगे एंजॉय, पीछे बैठिए। आईमैक्स और 4D एक ही चीज है? नहीं, 4D अलग होता है, आईमैक्स अलग होता है। आईमैक्स क्या है? आईमैक्स वो होता है ना, वो जो इतनी बड़ी स्क्रीन ऐसे होती है, वो छत तक पूरी। हाँ, आईमैक्स में देखूंगी। आईमैक्स में देखो। 4D वो है जिसमें आपकी सीट हिलती भी है। नहीं, 4D अलग होता है, आईमैक्स इज अलग। रियली बैड, या 4D वाज अ बैड एक्सपीरियंस। आईमैक्स में मैं सब आईमैक्स में देखिए मिशन इम्पॉसिबल, आपको बहुत मजा आएगा। मैंने आईमैक्स, लेकिन लव गुरु में वापस आके देखूंगी। लव गुरु आप देखेंगी तो लव गुरु का रिव्यू आपको जब आमना वापस आ जाएंगे, अनलेस कि वो 6 तारीख, अनलेस मैं वो प्राइम मिनिस्टर बन के जो खिताब करूंगा अगर अकेले। हाँ, लव गुरु आप अकेले नहीं कर सकते, अनलेस कि वो मैंने द लेजेंड ऑफ मौला जेट अकेले किया था, आपको याद है? हाँ, आप बीमार हो गई थी ना लाहौर से, आपकी इन्फेक्शन हो गई थी, बुरा इन्फेक्शन हुआ था फिर, लेकिन बाद में हमने दोबारा डिस्कस की थी। मौला जेट ऐसी फिल्म है, हमने 2 बार डिस्कस, 2 बार रिव्यू, 2-3 दफा थी, और 1.25 घंटे का रिव्यू किया था, उसके ऊपर डिस्कशन की थी। नहीं, अगर तो 6 को फिल्म हो जाती है रिलीज,
एंड नो अभी तो वो लोग पेशावर गए हैं, पेशावर से वो लाहौर जाएंगे, लाहौर में स्क्रीनिंग होगी, बाय द टाइम दे कम बैक इट विल बी ईद एंड देन यू विल बी फ्लाइंग आउट टू लंदन। तो लेट्स सी क्या सिचुएशन बनती है। ठीक है, और बताएं, और आपके उसके बात है करने को? मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द करूंगा बात, इंशाल्लाह। हाँ। बस दुआ में याद रखिएगा आप लोग। इंशाल्लाह। आज हम फिल्म पे जा रहे हैं और आज हम उससे पहले 7:51 होगी। आज हम इकट्ठा हुए ख़वातीनो हज़रात कुछ ड्रामों को रिव्यू करने के लिए। मुश्किल है फिल्म की स्क्रीनिंग टाइम पे हो, लेकिन चले। और मेरा नहीं ख्याल हमारा रिव्यू बहुत लंबा होगा, हो भी सकता है। हमारे पास दो किस्तें हैं। ओ यार, राजा रानी की 2 किस्तें थी, आपने एक मिस कर दी। नहीं यार, हाँ, आपको पता है राजा रानी इज नाउ ट्वाइस अ वीक, वेडनेसडे थर्सडे समथिंग और द अदर, बिकॉज़ पीपल सेड कि 2 किस्तें थी, आप लोगों ने एक ही करी। नहीं 2 हो गई हैं। हाँ हाँ, और मैंने अभी तक नहीं देखी दूसरी किस्त। मैंने भी नहीं देखी। वो एक साथ ही करेंगे। ओह it changes the status now. The status has changed of the film. यार ये हमने ऑन कैमरा नहीं की बात शायद। हाँ। मैं इतनी ज्यादा टेंशन में आ गया हूँ कि क्यों? जियो पे एक नए ड्रामे का टीजर चल रहा है। हाँ। वो किसको रिप्लेस करेगा? हमराज को तो कर नहीं सकता क्योंकि हमराज तो अभी शुरू हुआ है। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो 7 जून को शुरू हो रहा है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं हो सकती बिकॉज मेरे बगैर आप कैसे करेंगे मन मस्त मलंग? आप सोचे ना, मन मस्त मलंग या डायन दोनों में से क्या खत्म हो रहा है? डायन तो बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन मन मस्त मलंग जो है वो शायद 2 दिन पे चला जाए। अभी तो 50 किस्तें भी नहीं हुई, शायद 2 दिन पे चला जाए ना, मे बी इट रिड्यूसेस टू 2 days। यार आप लोगों के पास हमारे से ज्यादा इन्फॉर्मेशन डाउट कि वो ईद के दिन नया ड्रामा शुरू करेंगे। आप लोगों के पास हमारे से ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। जो सनम सईद और अदील हुसैन वाला ड्रामा है जिसमें सबूर और आरेज भी हैं, जिसका अपेरेंटली नाम दूसरा चेहरा है, लेकिन हमेशा की तरह जियो कमिंग सून उसका नाम है, जियो कमिंग सून है जो जी। उसके बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? ये कब आ रहा है? मैंने बड़ी कोशिश की है पता करने की, अब तक शायद वैसे ही अनाउंस हो चुका हो, लेकिन आप लोग जरा बताएं कमेंट सेक्शन में अगर अनाउंस नहीं हुआ कि ये कब आ रहा है ड्रामा, किसको रिप्लेस कर रहा है? क्योंकि मैं जब से सुना है मैं परेशान हूं। मैंने कहा यार मन मस्त मलंग खत्म हो रहा है। It looks interesting. The teaser looks it does. At least it looks like relevant and it's not like fairy tale mode. But with Jio dramas, no, but जन्नत से आगे भी तो जियो का ही था, बहुत अच्छा था। आज हमारे पास Between all this, जियो एक अदद नगीना आपको दे देता है कभी-कभी। आज हमारे पास 2 किस्तें हैं बहरूपिया की, 2 किस्तें हैं हमराज की, जो कि मैं इन ऑल सीरियसनेस आपको कह रहा हूँ कि आपको इसका कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है हमराज। होपफुली जो नया ड्रामा आ रहा है वो हमराज हमारे लिए हमराज को रिप्लेस कर देगा इस स्लॉट में। और 2 किस्तें हैं हमारे पास शेर की। हाँ, शेर की yeah, I've got things to say about शेर। Of course. कहीं जाइएगा मत, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। यस हमराज से करना चाहती हैं? ऑफ कोर्स कटाएं। 8वीं और 9वीं किस्त थी हमराज की। So there was a scene जहाँ पे एसपी सामिया कहती है कि हमारी बदकिस्मती ये है कि जो सबूत है हमारे पास एक मिस्ड कॉल के अलावा और इस फुटेज के अलावा और कुछ नहीं है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास उस वीडियो और एक मिस्ड कॉल के अलावा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है ही नहीं। तो मैंने कहा यार एक सेकंड के लिए जरा इमेजिन करके देखो, तुम एक इतनी बड़ी ओहदे पे तुम पुलिस अफसर हो, शायद ये तुम्हारी बदकिस्मती नहीं है, शायद ये वाकई में सच्चाई है कि यार के सबूत नहीं है और शायद नहीं किया उसने, शायद उसने नहीं किया। मतलब द होल थिंग ना, जैसे अब लाइक फिरोज के कैरेक्टर का क्या नाम है, साइम कहता है कि उस पे नजर रखना, जो वो इजी लोड वाला है जो कैरेक्टर था, क्या नाम था उसका? कोई नाम था उसका, कासिम? नहीं, इजी लोड वाला जो कैरेक्टर, नहीं उसका कुछ और नाम था। तो कहता है उस पर नजर रखना, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि उसके पास उसके कुछ गलत किए। इस रमजान पे नजर रखना, मेरी छठी हिस्स कह रही है कुछ है। ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गुड लक। कहती है यू डोंट से, तुम मुझे बता रहे हो, मुझे तो पता ही है, ऑब्वियसली उसने कुछ किया। उसने क्या किया? कुछ भी नहीं।
यार वो बड़ा जीनियस आदमी है, मुझे आप बड़ा याद आए उस सीन पे, मैंने कहा आप इधर उधर से सिम्स उठाते फिरते हैं, बी केयरफुल, मुझे वो याद आया बड़ा, मैंने वो बड़ा वो जबरदस्त सीन था यार मैंने जिंदगी में एक बार सिम रिप्लेस की है अपनी। उसको पूछते हैं पुलिस वाले, लॉयर उसको पूछता है कि यार ये नंबर आपको, कहता है हाँ मेरी तो फोटोग्राफिक मेमोरी है, मैं ये नंबर जो है, पहले उसने कहा फोटोग्राफिक मेमोरी है फॉर गर्ल्स, कि मैं जो लड़की देख लेता हूँ खूबसूरत लड़की खासतौर पर मैं भूलता नहीं हूँ, मैं कहा चलो यहाँ तक तो ठीक है। मैडम इतनी खूबसूरत लड़की आती तो हम कैसे नहीं पहचानते, नहीं देखा मैडम, हम देख लेते ना इसको तो यहाँ नहीं, यहाँ बिठा लेते, हम पहचान लेते। सही है, एक खूबसूरती की उसकी जिंदगी में कमी होगी, कोई ब्यूटीफुल वुमन उसको नहीं भूलती, उसने वो नंबर जो किसी को दिया वो भी याद था कि किसको दिया, अमेजिंग। सो अब सिचुएशन ये है कि जब इस तरह के सीन्स आते हैं ना कि वो कह रहा है कि अच्छा तुम इस पर नजर रखना, वो कहती है हाँ तुम मुझे बता रहे हो मैंने रखी हुई है, मैं इसको मैं फॉलो कर रही हूँ मुझे, तो what you're doing is you're making the characters look stupid, and in the process unfortunately the actors come across as you know कि यार कि what was going on। उन्होंने जब ये शूट किया ड्रामा तो क्योंकि नैरेटिव इस तरह से बुना हुआ है कि आप ना उन किरदारों को फिर सीरियस नहीं ले पा रहे, कोई किसी भी जगह पे किसी भी सीन में आपको कोई ये इंडिकेशन नहीं लगती कि साइम और एसपी सामिया अपने दिमाग से कोई चीज सोच रहे हैं, कोई भी नहीं सोच रहा, वो इमोशंस पे चल रहे हैं। तो जब आप खाली इमोशंस पे कैरेक्टर्स को ड्राइव करते हैं विच कुड बी ओके, बट दिस इज यू पिच्ड द ड्रामा एज अ क्राइम थ्रिलर। तो एवरी कैरेक्टर is operating upon emotion, every single character in this entire drama. Opening scene of episode 8, that murderer's wife is telling the mother-in-law who's murdered apparently her own daughter, okay, we need to do something, that girl is going to get convicted for a murder she hasn't done. Why the hell is she even concerned? How the because hell? she's missing Sarah too. Yeah, emotion पे चल रही है ना, logic नहीं है, no logic at all, right? साइम जो है एक इतने बड़े घर में जहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वहाँ 3 पत्थर लेके घुसा कैसे, and he just like waltz in, he waltz in, 3 पत्थर शीशे मार के and he just waltz अच्छा out. ये उस तरह का घर नहीं है कि जिस तरह के आप गेट से बाहर से आपने पत्थर मारे, yeah, वो बकायदा गेट के अंदर आके पूल पे खड़ा होके उसने पत्थर मारे हैं। और आप ये घर हम देख चुके हैं ड्रामों में, इस ड्रामे में भी देख चुके हैं, इतना बड़ा घर है जिसका पूल अंदर कहीं जाके होगा, तो वो उधर तक पहुंच गया आराम से और पत्थर मार रहा है, पत्थर मार के, और फिर पत्थर मार के निकल भी आया आराम से। और एक ही इनका मुलाजिम है जो इनका गार्ड भी है, जो इनका कुक भी है, जो इनकी इट्स जस्ट absurd, it's tethering on absurdity and not in a good way. और how is absurd good ever, हमेशा नहीं, comedy of the absurd is brilliant, हमेशा की तरह एक कोई सीसीटीवी कैमरा होता है जो हमेशा खराब होता है। हाँ, रेस्टोरेंट के बाहर वाला सीसीटीवी कैमरा खराब था, इनके घर के बाहर वाला जहाँ कन्वीनियंटली सीसीटीवी कैमरा खराब होना होता है वो खराब हो जाता है। अच्छा जी, इमोशन, साइम ऑपरेटिंग ऑन इमोशन, I mean, if he's your lead character, which he is, of course, does he not have any grey matter in his head? No, he doesn't. But आपने पहले किससे दिखाया है that he is running, operating solely on emotion, solely on emotion. माँ जो है बेचारी वो तो चलो होगी इमोशनल, obviously she's lost a child. नहीं इसमें जो दीबा मैम है उधर इमोशन पे चल लॉजिक पे नहीं, कोई उनकी कॉन्वर्सेशन में कोई लॉजिक है? आपकी भाई की बेटी है, तुम तो हो ही कातिल, तुम्हारे तो हाथ, तुम मुझे स्पेनिश ऑमलेट मत बनाओ, तुम्हारे तो हाथ जो है वो खून में रंगे हुए हैं। मगर ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे हाथों का बना हुआ स्पेनिश ऑमलेट खाऊंगी जो कि खून में रंगे हुए? Come on man, what kind of dialogues are these? We're living in 2025. Television and story writing and script has gone way beyond these absurdities and stupidities. Characters have अच्छा evolved. उसके बाद एक सीन था जब वो लॉयर के ऑफिस में जाते हैं। Oh man, that lawyer is so annoying. वो कहता है क्या हुआ मुझे बताओ, वो बैठी है, वो लड़कियां उसकी दोस्तें छुड़ी है, हमारा कसूर है, हमने नहीं किया, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, और वेस्ट ऑफ अ गुड 3-4-5 मिनट्स। उसने कहा मुझे बताओ क्या हुआ है, वो नहीं बता रही। फिर जब इवेंचुअली वो बताना शुरू करती है तो आपने म्यूट कर दिया क्योंकि पता नहीं वो क्या सीक्रेट बात बता रही है जो हमें नहीं पता। And apparently they met him before. आपने बड़ा वाओ चेंजेस एवरीथिंग, चेंजेस एवरीथिंग। जो आपने एक फ्लैशबैक देखना सीन कैसे उन्होंने खींचा, जैसे कि आप कोई शांज़-एलीज़े पे बैठे हो, पीछे एक बंदा गिटार बजा रहा है, बग्गी जा रही है, स्टूडेंट्स लेने बग्गी जा रही है, पीछे लोग कॉफी पी रहे हैं, फेरी चल रही है,
ऐसे जबरदस्त आपने कराची दिखा शांति-एलिज़े दिया पे कौन सी फेरी चलती है, but okay. क्या true It's just, I'm going to say this, and इसके बाद आप फिगर आउट करें कि अगले हफ्ते हमने क्या देखना है, बिकॉज मैं नहीं देख पाऊंगा. Unfortunately, Hamraz is a very, very bad drama. yeah It's badly written, it's badly directed, it's badly executed overall, and on top of everything else, the drama is making all the actors look really bad. yeah These are good actors. Aiza Khan is a good actor. Zahid Ahmed is a good actor. Feroz Khan is a good actor. Laiba Khan is a good actor. All these senior people, everybody, Noor Bhai, everybody, they're good actors. आप ना ऐसा नहीं कि हमने इनमें से किसी को पहले कभी एक्टिंग करते नहीं देखा. yeah और आमना इलियास इज अ गुड एक्टर. he's a good actor आप ये नहीं कह सकते कि इनमें से किसी को एक्टिंग नहीं आती. बट जब आप उनको इन किरदारों में देख रहे हैं कि जहां पे उन किरदारों के एक्शन समझ नहीं आ रहे, कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई एक सीन से Sense ही नहीं दूसरी है, सीन कोई nonsense complete कुछ बन ही नहीं रहा. और जिस तरफ अब आगे जा रहा है कि वो कह रहा है कि जी मैं प्रोटेस्ट करूंगा, वो प्ले कार्ड्स उठा के और वो उसको ट्रेंड कराएगा, किस बेसिस के ऊपर यार, कि उस लड़की का नाम सारा है. It just makes the character look really stupid, and then it makes the actor look really bad. So the drama is a disservice to every single person involved. Every single person involved in the creative process and in the execution of the drama. So I don't want to watch it. I don't know about you. I don't want to watch it either. It's just a waste of If time. we have a replacement for this slot We then need to figure a replacement. Otherwise, we'll do two dramas. I can't watch it. ठीक है मेरे ना सर में दर्द शुरू हो गया था आज. बेरुपिया. yeah बेरुपिया मेरे हमदम मेरे दो on the contrary बेरुपिया is fantastic Really? it's fantastic मुझे आपकी याद आई. नहीं सेकंड एपिसोड प्रॉब्लमैटिक बहुत थी मगर वो फैंटास्टिक क्यों है सिंगुलरली फॉर फैसल कुरैशी that man has executed this character so well that not for a second are you confused between any of his personas. He delivers them seamlessly. और मैं देखते हुए मैं सोच रही थी कि यार इसमें जो एक कैरेक्टर मीकू का है he was a little kid and then there's Xavier who's also a little kid. There is nothing similar in Miku and Xavier. आपने अब ये बात कही थी मुझे याद है आपने बात कही थी कुछ भी नहीं and it reinforces itself every time you watch them कि you know कोई भी पूरे characters में कुछ overlap नहीं होता personas में. Really strong performance. आप बिल्कुल सही कह रही हैं और ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि फैसल कुरैशी की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है. एक चीज मुझे बहुत ज्यादा अब ना वो करने लगी, बॉदर करने लगी है, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड. मिकाइल के जितने ट्रिगर्स है ना वो घर में होते हैं, बाहर वो कभी ट्रिगर्ड नहीं होता, चाहे कॉन्वर्सेशन कैसी भी हो, कुछ भी हो. और घर पे अब वो एकदम बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रहा है. इन 2 एपिसोड में वो ट्रिगर्ड ही रहा है, उसकी कोई और ही पर्सोना रहा है. तो क्यों ऐसा क्यों होता है कि ये घर में होता है सब और बाहर उसको कभी कोई ट्रिगर नहीं हुआ, बाहर हमने कभी उसको ट्रिगर नहीं देखा? इसकी क्या वजह, ये मुझे नहीं समझ आ रही. मतलब जैसे उसकी कॉन्वर्सेशन हम देखते हैं इसके बाप के साथ. बाय द वे जो पिछली एपिसोड में मैंने कहा था ये डायलॉग डालने की जरूरत क्या थी, सिर्फ इसलिए ताकि वो इस एपिसोड में वो फ्लैशबैक्स अपने बाप का याद कर सके. कौन सा? ज़ारा, जो वो बाप कहता है कि अगर मैं ये कहूं कि तुम घर वापस नहीं आ सकती तो. नहीं वो तो खैर इतना रिडिकुलस था, वो पूरा सीक्वेंस उस पे तो आते हैं. पिछली बार हमने बोला था ना ये क्यों बोला जब उसने एक्चुअली ये बोलना था कि डोंट वरी मैं सब कुछ. really frustrating but we'll get to that. So what I'm saying is कि why have we not seen him get triggered outside of the house? It's a flaw. I think it's a flaw because while I do think that in a professional environment his primary persona, which is Mikhail, is like dominant और वो कंट्रोल कर लेता है उसको, और घर में he doesn't have to control it, therefore his other personas take over. ये हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है ऐसा हो सकता है. और मेरे ख्याल है मेडिकली भी ये ऐसा होता है कि जब आपका प्राइमरी पर्सोना जो है वो जहाँ डोमिनेट करना चाहे वो कर लेता है, घर में उसको ट्रिगर्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा और आपको प्राइमरी अब नजर ही नहीं आ रहा घर में. मिकाइल आपको घर में नजर ही नहीं आ रहा. आपको आया नहीं ना. आ ही नहीं रहा. हाँ, तो वो हो सकता है मेरे ख्याल में कि यू नो वो कहता है ना कि मैं पागल होता तो मैं इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा करता. ये वो तो इतना कंट्रोल उसको है अपने पर्सोनास पे भी. I really like the fact the one scene where he's talking to the two personas at the same time. Miku and the other one was जो लिस्ट करता है. Junaid, I think. Junaid, and then there's Mikhail and 3 of them are having a conversation. It was a very good scene.
No, there was also that part जहाँ पे वो उसका गला दबाता है, फिर दूसरा हाथ दूसरा उसको सेव करता तो है। शायद मिकाइल उसको छुड़वा देता है या मैंने कोई भी ये पढ़ा जाके, मैंने कहा कैन मल्टीपल डिसोशिएटेड आइडेंटिटी का जो बंदा होता है डिसऑर्डर, डू दे इंटरैक्ट विद ईच अदर? एंड अपेरेंटली दे डू। नहीं, उस वक्त भी वो कहता है, हाँ। उनको कहता है कि मैं बात कर रहा हूँ ना उससे, हाँ। वो होते नहीं है, तो होते ही सेज नहीं कि है। मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ, they do I'm talking to her. Don't do this. because सबकॉन्शियस में मेमोरी सबकी एक ही है, ट्रॉमा सबका एक ही नहीं, है। मेरा सवाल ये है फिर कि जैसे हमने शुरू के एक एपिसोड में देखा था कि ऑफिस में ऑलमोस्ट वो ट्रिगर होने लगता है, बट देन ही रेस्टोरेंट में ट्रिगर होने लगता है, बट देन ही लीव्स। ऑफिस में ट्रिगर होने लगता है, देन ही पॉप्स अ पिल। तो घर में देन ही जानबूझ के इज नॉट कंट्रोलिंग द he lets himself go. That's his safe space. It's a safe space. That's his safe space जहाँ पे वो कह रहा है कि मैं नहीं कंट्रोल करूंगा। Absolutely. So that is the brilliant thing about Behrupia, कि आप सिर्फ for Faisal Qureshi's performance, you're riveted to it. It's such a pleasurable watch because that man is just a chameleon. He's a genius. The way he transitions from character to character and the entire demeanor changes. आपको एक second के लिए शक नहीं होता कि ये कौन है। शक्ल भी वही है, आवाज भी वही है, लेकिन ये आपको पता है ये कबीर है, आपको पता है ये मीकू है, आपको पता है ये फलाना है, ये फलाना है। एक सेकंड इज ब्रिलियंट। Unfortunately, the brilliance of the writing ends there. उसके बाद there are so many problems with the script and with the other characters that they frustrate you, and they do. अब आप शुरू कर लें even with Zara. इससे पहले मैं माफी मांगना चाहूंगा, वो जो मैंने कहा था अवारी में जो रेस्टोरेंट का सीन शूट हुआ है, आप पिछली दफा माफी मांग चुके हैं? नहीं, वो मैंने उसमें मांगी थी जिसमें मैंने वो देखा था, वो मैंने नक्श में सीन देखा था। Okay. लेकिन बहरूपिया वाले तो आप देख रहे होंगे ना। Okay. तो बहरूपिया की टीम से आई वांट टू अपोलोजाइज। मैंने कहा था कि आपने घर में वो रेस्टोरेंट वाला सीन शूट किया है। शुरू में एक सीन था जिसमें मैंने कहा था पर्दा लगा हुआ है, तो ऐसा पर्दा कहाँ होता है? इसमें था कोई एक वीआईपी रूम, इसमें भी होता है। इसमें वो घर में ही है, वो घर में, हॉस्पिटल घर ही है। हाँ, वो घर है। वो दैट आई स्टैंड बाय, हॉस्पिटल घर में ही आपने बनाया हुआ है। हाँ। लेकिन जो रेस्टोरेंट का सीन था, जो मैंने गलती से पिछली बार बोला था कि ऐसा पर्दा और घर में कहाँ होता है, वो एक्चुअली अवारी है। अवारी है। अच्छा, अब आप ज़ारा पे आ जाएं। ज़ारा फॉर मी was a really sane character. She was a strong character, a sane character, and a relatable character. कि चलो यार rebound पे कर रही है, but उसको ये ख्याल है कि ये एक अच्छा बंदा है, he's into me, we'll have a good life. ठीक है, I'm not getting the love of my life, but I'll compromise. But now suddenly she's lost all sanity and she's become like, a stupid girl. एक बंदा है जिसने तुम्हें violently attack किया है, violently. पहले जब चीखता है किताबों पे, उसके बाद जब वो उसे कहती है, जब वो लॉक कर देता है उसको बाथरूम में, अब कहती है ऑल आर मैड, यू आर अ मैड मैन, तुम पागल हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं किसी भी हाल में यहाँ नहीं रह सकती। एक तो द वे शी इज ट्रीटिंग हिम, लाइक हर फर्स्ट रिएक्शन इज क्वाइट लाइक अनप्लेजेंट इन द सेंस कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे हस्बैंड को कोई साइकोलॉजिकल या प्रॉब्लम है, तो यू वुड बी अ लिटिल सेंसिटिव अबाउट इट। यू वुड से कि तुम पागल हो, तुम्हारा you're crazy, you're what does she say? She uses these kind of pagal weird words that Mad, would be triggers. pagal. Yeah. You're not normal. तुम पागल हो, इलाज की जरूरत है तुम्हें। पहली बात तो ये कि उसका रिएक्शन बहुत I'm sorry but illiterate किस्म का रिएक्शन होता है उसका। She's not concerned कि there's something really wrong with this man, but when she reacts to him, she's completely unhinged. पहली बात। दूसरी चीज ये है, for a woman who has been violently attacked by her husband and she can see there are so many red flags, बिस्तर पे ज़ारा मिकाइल लिखा हुआ, he's got like intimacy issues, he's got like OCD, every possible उसको है problem। तुम्हें उसने अटैक भी कर दिया, फिर तुम्हें उसने सीढ़ियों से भी गिरा दिया, और तुम यार मुंह चुप। अटैक के बाद वो नहीं कहती कि I want to get out of here। पहली बात तो ये तो मुझे तब सरप्राइजिंग लगा। I was shocked that for a girl who is attacked by her husband, गुला दबाता है उसका, वो ठीक ठाक लॉक कर देता है उसको, वो नहीं कहती कि I'm leaving, I'm going home tomorrow, I'm going to think about this. No, she falls, and even then she comes back because the father वापस मत आना, and the mother again बच्चा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। Oh please, like, we're living in 2025, man. No, उसमें सबसे बड़ी absurdity ये थी कि बच्ची की टांग में फ्रैक्चर आ गया है और उसकी इतनी बुरी हालत हो गई है। माँ कहती है तुम्हारी और मिकाइल में लड़ाई हुई है? अगर हुई भी है तो कोई बात नहीं। हाँ, अगर हुई भी है ना तो प्लीज इग्नोर कर दो, क्योंकि मियाँ बीवी में छोटी मोटी चीजें होती रहती है ना।
I was like, लड़ाइयाँ what? होती रहती हैं। I was like, what? So you bring up कि तुम्हारे और मिकाल में लड़ाई हुई है बिकॉज तुम्हें शायद ये लगा है कि यार तुम्हारी बेटी हर्ट है, तो कुछ खुदा ना खासा उसने तो नहीं कुछ किया, जो कि उसने किया है, तो वैलिड कंसर्न। बट शी गोज लाइक, अगर हुई भी है तो कोई बात नहीं, मियां बीवी में लड़ाइयां होती रहती है, बच्चा पैदा कर लो। मुझे सिर्फ ये हुआ, आपकी मुझे याद है आपने कहा कि मैन ये वही होगा, ये ज़ारा है ये जाएगी। मैंने आपको कहा नहीं, ज़ारा तो बड़ी इमेंसिपेटेड है और ज़ारा तो मैं शुरू दिन से देखने के बड़ा स्टैंड लेती है। तो मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई ये दो किस्तें मुझे भी हुई कि हम ड्रामा हम कहीं पे भी ले जाएं, एक्टिंग हम कहीं पे भी ले जाएं, अपनी तरफ से हम बड़ा उसका ट्रीटमेंट कर लें, कहानी जो है ना अल्टीमेटली जो लड़की है, लड़की पाकिस्तानी ड्रामों वाली रहेगी। उसने पिसना है, चाहे कोई भी स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी हो जाए, चाहे कोई भी मल्टीपल पर्सनालिटी ले आए, आप उसको शूट यूं कर लें, एक एक्टर 11 कैरेक्टर कर लें, से मास्टर्स इन साइकाइट्री करा के, पीएचडी करा के, डॉक्टर बना के, कुछ भी करा लें, लड़की ने वही करना है। करनी है उसने, सुसाइड ही है, ये भी सुसाइड ही कर रही है ना। लड़की अपने बाप को नहीं बताएगी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, लड़की माँ को ना बताएगी मुझे ये प्रॉब्लम है। लड़की ने अल्टीमेटली, अच्छा आपने उसको, ठीक है, आपने ये जो दिखाने की, आपने बताने की कोशिश की कि शी वांट्स टू फिगर आउट क्या हो रहा है, और इफ दैट इज अ रीजन कि नहीं यार वो माँ बाप को बता सकती है बट वो खुद से फिगर आउट करना चाहती है, देन दैट इज बैड एग्जीक्यूशन। आप ये शो नहीं करा पाए कि वो लड़की आउट ऑफ क्यूरोसिटी, नहीं ऐसी बात होती तो माँ का ये वो कहती है ना अपनी उसको कजन को कि मैं जब तक समझ नहीं पाऊंगी कि ये क्या है, क्यों हो रहा है, मैं इसको खुद जाऊंगी। मैं बोलो, उसकी कजन उसको मना करती, तुम क्यों जाओगी? पागल हो गई हो क्या? भागने वालों में से नहीं हूँ आयशा। I need to know, need to get to the bottom of this. वो कहती नहीं, आई वांट टू फिगर आउट कि ये क्या प्रॉब्लम है। तो वो फिगर आउट तो वो नहीं कर रही ना जब वो वहां पे थी, सिवाय ये मैंने पिछली बार भी आपसे सवाल उठाया, आपने कहा नहीं उसने दवाइयां देख ली हैं, बट दवाइयां देख के उसने क्या किया है? अब चलो उसकी माँ ने भी, खाला ने भी उसको बता दिया है, जो मम्मी है, क्या हाँ जी ये तो बचपन से इसके, मम्मी ने बता दिया उसको अब, हाँ कि क्या एग्जैक्टली, और बोला बचपन से, लेकिन बचपन से था या क्योंकि हमने बीच में एक वो वाला 28 साल वाला भी जावियार देखा था, थेरेपी में करा रहा था ना उस वक्त। 28 साल वाला जावियार जो है हमने हमेशा थेरेपिस्ट के कमरे में ही देखा है। नहीं 28 वाला तो बिस्तर पे लेटा हुआ था ना, लोगों ने पकड़ा हुआ था उसको। उससे पहले वाला थेरेपिस्ट में था, तो थेरेपी के लिए तो वो बहुत देर से जा रहा है। वो कहती है उस वक्त तक इट वाज टू लेट, जब तक हमें पता चला। अच्छा, बीच में आपने टैबी का एक माँ का सीन देखा? ओ भाई वो तो बहुत ही रिडिकुलस है। प्लीज हमारे ड्रामों में व्हेन आर दे गोइंग टू लर्न हाउ टू पोर्ट्रे साइकाइट्रिस्ट और डॉक्टर्स ऑफ साइकोलॉजी? व्हाट वाज दैट? मतलब थेरेपिस्ट रो रही है बैठी हुई, मुझे तो शायद लगा मे बी शी आल्सो हैड अ फ्लिंग विद कासिम एंड देयर इज अ बैकग्राउंड टू दिस। रियली आई रियली थॉट दैट मे बी देयर इज अ बैकग्राउंड टू दिस, दैट शी इज इन्वॉल्वड इन मोर देन वन वे। She was that upset. I think वो दिखाने की वजह ये थी कि जो पिछली लड़की उसने मारी थी, शायद वो उसको पता हो गई उसने मारी है, और जो वो बात भी कहती है ना उसको, सरा के किरदार, सरा ने अगेन बड़ा अच्छा किरदार किया, उसने बीप भी देखा, आई थिंक वो निकल गया। What's wrong with you? हर गुजरते दिन के साथ I just hate him. उन्हीं का खमियाजा मुकद्दर है। In emotion and she was shooting, तो उन्होंने फिर बड़ी सही मारी थी सरा। हाँ वो बड़ा अच्छा है, सरा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो वो आई थिंक उन्होंने बीप लगा दी, फिर कट नहीं किया उस वक्त, बिकॉज शी वाज सो इन हर फ्लो। दैट वाज अ गुड सीन। बट एनीवे शी सेज ना कि क्या कहती है वो, उसको कहती है टैबी के एक सबूत की वो है, डॉक्टर टैबी रो रही होती है बैठ के। नहीं पहले वो सरा के किरदार को कहती है ना एक सबूत की देर है, तुम्हारे भाई और जेल के बीच में एक सबूत है, तो कुछ इस तरह का वाकया। That's so disturbing. Why would she be discussing the brother again with the sister? It's just wrong. हिस्ट्री है ना। नहीं it's wrong. दूसरा वो सेकंड हीरो ऑस्ट्रेलिया से आया, अब मैंने एक सीन देखा, अब आप इस पे भी आप रीजनिंग तो कर सकते हैं, लेकिन जब वो घर में एंटर हुआ तो उसके पास खाली एक बैकपैक था। मैंने कहा इसका सूटकेस कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया से आया बंदा, सूटकेस के बगैर तो नहीं आया होगा, तो मैंने कहा इसका सूटकेस कहाँ है? तो आप बंदा बोले यार वो टैक्सी से उतरा, उसने बाहर ही छोड़ दिया। छोटी छोटी चीजें है ना, और फिर वो सिर्फ थोड़ा जो फैसल कुरैशी की ब्रिलियंस है उसको फिर आप कहते हैं चल रहा है। लेकिन अच्छा बाकी आप सरा पे और एनी ज़ैदी पे भी आ जाएं, मुझे नहीं समझ आती why they had to be created into caricatures of two people. उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। बताएं। उसकी वजह ये है कि वो जो बार बार ये कह रहे हैं ना, that's really unfortunate, कि हमारा स्टेटस खत्म हो जाएगा, हमारी क्लास तब्दील हो जाएगी। क्लास नहीं नजर आ रही। So this is
I would say because usually and since director is the captain of the ship, तो ये तो director पे onus जाता ना कि director के हिसाब से ये उनकी जो elite class है वो ऐसी होती है. नहीं होती, शायद ऐसी भी होती हो, मगर what they've done is they've created caricatures of these two women. The way they dress, the way they have tiaras in their hair, and the way they have really old-fashioned hairstyles. शायद Not उन्होंने even classic. These are not classic hairstyles. They are शायद old-fashioned. इन्होंने एक fictional एक वो दिखाया होगा. Sure, but at some level, as a viewer, it needed to have connected with me that okay, they're like classic old school elite kind of a people, और होते हैं जिन्होंने buffons बनाए होती हैं वो औरतें अभी भी होती हैं. I even know a few. You know, जिनके अभी भी बड़े खूबसूरत buffon होते हैं. They always will never leave the house without a rose in their hair, and they'll have their diamonds, and their nails will be painted a certain shade of red, and the lips will be the arched eyebrows, but they will be wearing diamonds. They will not be wearing tacky silver jewelry. They will not be wearing clothes that look synthetic. They will be wearing silks, and you know, you can see rich when you see it. They don't look rich. They look like caricatures, unfortunately. तो जो भी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो दिखा नहीं पा रहे. Faisal Qureshi looks rich. That's because he does his He own. styles his own clothes. Absolutely, he looks rich. He was wearing a jacket which had a running stitch all over it. It was fantastic. जिसने भी बनाई है बहुत खूबसूरत जैकेट थी. And his Gucci belts and. वो अपने आप को खुद स्टाइल कर रहे हैं, वरना लग रहे हैं वो अमीर हैं वो. बाकी जो ये दो खवातीन है वो नहीं लग. सरा फिर भी लग रही है, मतलब मदर तो बेचारी बिल्कुल भी नहीं. जब वो मिलने जा रही होती हैं, you know, in her kaftans with the ruching and the pleating and you know the flare and all that, it's not coming. There are no I don't see any diamonds. It's fake. तो styling very important है. बहुत important styling. अगर देखें बहरूपिया is a एक तो सबसे जो फुल मार्क्स जाते हैं बहरूपिया को कि जो आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट की हम बात करते हैं यार, इसीलिए आप एक्सपेक्ट भी करते हैं ना. फिर अब तो एक तरफ आप आउट ऑफ बॉक्स दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप बॉक्स की गहराई में लेके जा रहे हैं हमें. हम पागल हो जाएंगे कि हम क्या करें. या तो ये बॉक्स वो वाला हो ना कि बाय वन गेट वन फ्री वाला बॉक्स हो, तो आप कहें यार फ्री बॉक्स मिल रहा है तो इसमें से तो फिर डाई नहीं निकलेगी. फॉर एग्जांपल, यू नो, you don't expect anything else and then you enjoy it for what it's worth. कि अगर आप ठेले पे से मसाले वाले 10 रुपए के, अब तो कोई नहीं आते, 100 रुपए के चिप्स खरीद रहे हैं, आपको पता है कि ये पुराने तेल में तले हुए होंगे, मजे के बहुत होंगे. हाँ, प्लास्टिक उसके गंदे से उसमें पैकेट में मिलेंगे, उसके ऊपर वो लाल रंग की चटनी डालेंगे, फिर वो मसाला डालेंगे और टूथपिक आपको देंगे और आप बड़े मजे से खाएंगे बिकॉज आपने 100 रुपए के डीजल में तले हुए. हाँ, लेकिन अगर आप जाएंगे और अगर आप लोडेड सिराचा फ्राइज ऑर्डर करेंगे, सिराचा फ्राइज आप जाके करेंगे, अगर आप फ्लोर जाएंगे और आप वहां जाके कहेंगे कि प्लीज ब्रिंग मी योर गोमे बर्गर और वहां आपको मसाला फ्राइज मिलेंगे 100 रुपए वाले, तो आप कहेंगे यार दिस नॉट व्हाई आई हैव कम हियर. So you go to Bharupia expecting some elevated form of storytelling and execution which you don't get, other than with Faisal Qureshi. Which is very unfortunate. Very unfortunate. Because he is a man who's otherwise also when we since we're seeing him in Raja Rani, he's doing 11 characters. मैंने कहा you're going to refer to your interview again. No, he's doing 11 characters यार. Amazing. एक बंदा 11 किरदार कर रहा है एक टाइम पे. इतनी एफर्ट, इतना वजन, इतना मतलब you know पैशन, तो वो उनके साथ नाइंसाफी हो जाती है कि आप माँ बाप आगे, कोई माँ बाप को कंसर्न नहीं है कि बेटी साड़ी दी लात टूट गई है, बाप कह तुमने बहुत अच्छा फैसला किया. किस बेसिस पे अच्छा फैसला किया? You not had a chat with your daughter? But उससे हुई है ना, and he's convinced him that he's wow. कि वो देख के कि वो परेशान है तो बहुत अच्छा फैसला किया. नहीं, थोड़ा सा माँ बाप को यार बेहतर दिखाएं हमारे ड्रामों में प्लीज. अब ये बहरूपिया में भी हमें ये कहना पड़ा कि माँ बाप को अच्छे उसमें दिखाएं, तो फिर तो अफसोस की बात है. मूविंग ऑन टू दैट, आमना जी. लेकिन समीर के माँ बाप का बाप अच्छे है. उसने कहा है कि मैं अपने बेटे के लिए आई एम मूविंग टू लंदन. बाप हो तो ऐसा. बाप हो तो ऐसा. I was not a good son or a brother or even a husband perhaps, but I will be a good father. बाप हो. Therefore, tata bye bye. Anyway. बुरा भाई हूँ, बुरा शौहर हूँ, मगर मैं बुरा बाप नहीं बन सकता. यार पिछली बार हमने शेर के बारे में एक बात की, हमने कहा यार मैंने हमने या आपने? मैंने बिलखुसूस एक बात की. मैंने कहा यार दानिश का ये जो कैरेक्टर है ये मुख्तलिफ कैरेक्टर. मैंने ये बात बोली. इस पर जब मैं ड्रामा देख रहा था तो मुख्तलिफ तो है. जो ड्रामे की हीरोइन है
उससे दानिश को पहली नजर में प्यार नहीं हुआ, दानिश के किरदार को। लेकिन एक लड़की है जिससे दानिश के किरदार को पहली नजर में प्यार और हुआ। वो भी कहा शादी में। और उस लड़की को दानिश के किरदार ने यह भी कह दिया कि सॉरी सर मैं पीछे हट जाऊं, ये तो हो नहीं सकता। इतनी आसानी से मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा आपका। तुम्हारा पीछा तो नहीं छोड़ूंगा मैं। तो मैंने कहा यार, ना होते हुए भी आपने कहा कि यार अगर हम कुछ नया कर भी रहे हैं फिर भी वही बात है कि हमने वो तो करना है, तो उसकी जरूरत नहीं थी। मुझे समझ नहीं आई, मुझे समझ नहीं आई ये बात। अच्छा, अब बात ये है कि मुझे वो जो ट्विस्ट था ना वो अच्छा लगा। अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा। Here's शेर शाह जमान, यही नाम है ना उसका। और वो जो है he is actually not going to fall for Fajr. He is actually like already in love with someone. Already in love with somebody. Why could they not have met somewhere else? Why could they not have been studying? That's what I'm asking now. Why did it have to be he sees her at a wedding and then he has her pictures, which like a He's talking. stalker, he's like enlarging it. Why? And why could they not have been in a relationship? ये तो आपने ये दिखाया ना, वो पूरा जो आपने मतलब he likes the girl likes him and they want to get married. They can't get married, ना? The girl. अब आपने एक वो सैयद वाला पूरा जो आपने गैर सैयद This is very interesting actually. No. I'll tell you why. Not because अच्छा ट्रैक है. It's interesting because Zanjabil Asim Shah अपने ड्रामों में सैयद ट्रैक लेके आती हैं. If you remember नूरजहां, वहां पे पूरी शादी का ये था कि सैयदों से बाहर नहीं कर रहे थे और उसने किया and they never accepted her. यहाँ भी there is a सैयद track, so I think it's coming from a personal space. It's her signature kind of. I don't know. वो अपने हर ड्रामे में एक सैयद ट्रैक डाल देती है. ये भी आपने ओके कर दिया? ओके नहीं किया मैंने, ऑब्जर्वेशन है. ओके नहीं किया, ऑब्जर्वेशन है. ठीक है. मुझे नहीं पता इसकी रेलेवेंट स्टोरी के अंदर क्या है. No, I was like ये अगर आपने ट्रैक दिखाना था, दूसरा जो ट्रैक दिखाया ठीक है, ये अच्छी बात दिखाई कि यार जो हमारा शेर है, he is not in love falling in, क्योंकि पहला जो सीन आता है जब although Fajr has, I feel. हाँ? Fajr has. And make sense फजर के साइड से, बट वो जो पहला सीन था जब वो हॉस्पिटल में देखता है फजर को और वो फजर के पीछे कमरे में चला जाता है और फिर वो हाथ उसका पकड़ लेती है और वो कहता है कि काम डाउन एंड यू लाइक अच्छा ये तो, और फिर वो जब आप अगले दिन वो ऑफिस में आता है और वो बुजुर्ग जो होते हैं वो पकड़ते हैं तो अच्छा इज फॉल इन लव विद फजर एंड आई एम लाइक ओके हाँ ये तो नहीं होना था, बट देन जब आप वो पूरा सीन देखते हैं यू लाइक अच्छा ओ ही इज इन लव विद समवन एल्स, तो जैसे ही आपकी ये ट्रिगर करती है चीज कि अच्छा यार ये डिफरेंट है, यू लाइक ओके बैक टू स्क्वायर वन. Oh, it's the same track. Oh, he saw some girl in a शादी. Oh, he fell in love with that girl in the first नजर. Oh, and now he's saying कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ूंगा. Although अगले एपिसोड के प्रोमो में आपने देख लिया है कि वो अब्बा जी बैठे हैं जब गोडो में, तो उसने कहा कि नहीं. तो देखें डिफरेंट. That was a bit odd, no? कि अब्बा जी इतने बड़े अब्बा जी जो गोडो में बैठे हैं, I felt it was like. लेकिन आप देखें ना, वो एक चीज आपको डिफरेंट देते हैं, फिर वो एक इधर लेके आते हैं, फिर वो वापस एक डिफरेंट कर देते हैं, क्योंकि बिकॉज बेसिकली मंजन वो आपको वही बेचना चाह रहा है, पैकेजिंग डिफरेंट, लेकिन उसकी पैकेजिंग में थोड़े फ्लेवर्स की वेरिएशन दे दी है. फॉर एग्जांपल है वो मिंटी, सही है ना, इट्स मिंट है. हाँ. लेकिन अभी कोई पेपरमिंट होता है, हाँ. कोई स्पेयरमिंट होता है, कोई आप 7 अप में मिंट डालते हैं, कोई आप स्प्राइट में डालते हैं, कोई डिफरेंट मिंट की भी कितनी वेरिएशंस हैं. मंजन वही है. हाँ. लेकिन एंजॉयबल है. हाँ, क्योंकि वो जो अतीका ओडो साहिबा का वो पता लगा कि वो उनकी दूसरी बीवी है. पहले तो वो पहली बीवी है. कौन? अतीका ओडो. हाँ, अतीका ओडो पहली बीवी है. उनकी 2 बेटियां हैं और यहाँ पे दूसरी जो है, एक पहले बेटी भी है और बेटा भी है. नहीं, बेटा पहले फिर बेटी है, छोटी है, बेटी छोटी है. और वो फैजान का क्रीपी कैरेक्टर है जो पीप कर रहा है, और वो है फैजान ने अच्छी एक्टिंग की है. मतलब जितना आपको किरदार क्रीपी लगे इसका मतलब है कि एक्टर ने अच्छी एक्टिंग की है. एक तो वो जो आंखों में सुरमा सा लगाया हुआ है और वो जिस तरह से, and who was he checking out? The younger one? The younger one, yeah. That was really creepy. Who's 10 years younger and who he's got the hots for and who he wants to marry. That was really creepy, but that was a good scene. And Sher says, no. Good scene as it was well executed, but it was one thing I don't understand, please explain if you've understood it, that Sher says कि मेरी बहन की शादी इससे नहीं होगी, ये वो अतीका ओडो वाली, वो वाली बहन को भी वो बहन ही समझता है. हाँ, उसको ये सबको बहनें समझता है. ये ठीक है, ये शेर है, शेर है.
शेर जो है वो सबको बहन ही समझता है और वो समझ गई। उसी बहन को कह रहा है कि उसके साथ नहीं हुई। हाँ हाँ ठीक है, समझ गई। हालांकि बड़ी वाले की शादी ऑलरेडी आहत से हुई हुई है, जो दूसरा भाई है। दो चीजें मुझे ना, पहले आई वांट टू से वो मुझे अच्छी शेर की बहुत लग रही है। पहली बात तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि शेर एक्चुअली इज इन लव विद समबडी एल्स, एंड सो ये एक प्रिडिक्टेबल प्लॉट ये नहीं है। नहीं, बट इन लव विद अदर पर्सन आल्सो इज फर्स्ट नजर, इट्स नॉट One-sided, हाँ, रियली हाँ, वो। अगर वो वाला होता ना, हाँ जो insufficient है, it's not like it's in a relationship। पिछली बार जो मुझे लगा कि ये मोहब्बत की जो बातें कर रहा है कि मोहब्बत पाकीज़ा होती है, ये सब होता है, तो शायद उसका इट्स कमिंग फ्रॉम उसकी अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट एन एक्सपीरियंस, इट्स जस्ट द आइडिया ऑफ लव। ये दानिश का ड्रामा था ना जिसमें he has a girlfriend who then comes back to harass him when हाँ? he is married। कौन सा वाला ड्रामा था जिसमें उसकी एक पहली लड़की के साथ वो शादी नहीं कर, हाँ जानेसार था मेरे ख्याल में, कि माँ बाप ने पहली कर, तो मतलब है कि नो, बट मुझे उम्मीद की किरण जागी लेकिन मर गई। दूसरा, आई रियली लाइक शेयर्स मदर्स कैरेक्टर, एंड आई रियली लाइक दैट यू नो देयर इज सम काइंड ऑफ कैरेक्टर आर्क देयर, कि एक माँ है, ऐसा नहीं है कि वो एक वॉल फ्लावर है या उसकी कोई से नहीं है या आवाज नहीं है। अच्छा, वो कह रही है कि मैंने लव की शादी में कितना बड़ा शाहजमान का लॉकेट उन्होंने पहना हुआ है। उन्होंने कहा मैंने एक्सेप्ट नोटिस किया आपने शाहजमान? हाँ, कहते आपने शादी तो की, कहती शादी की है, प्यार नहीं। लेकिन उन्होंने ओन कर लिया शाहजमान का। जब आपने सोने का लॉकेट शाहजमान के नाम का पहना हुआ, तो फिर इसका मतलब है कि आपने कर लिया उन्होंने। हाँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि कम से कम वो कैरेक्टर की कोई है। अगेन, नॉट दैट शी इज डूइंग एनीथिंग विद इट, बट मे बी शी विल। अच्छा, मुझे ना उन्होंने जो सारी बातें की, बट फिर उनका जो डायनामिक था अपने हस्बैंड के साथ, वो बड़ा अच्छा भी था। हाँ, अच्छा था, एग्जैक्टली। वो आके बैठते हैं, उन्होंने कोई पावर ऑफ अटर्नी टाइप या उनको अपनी वसीयत दी है कि ये है, तो वो चौंक गए। पहले उन्होंने कहा नहीं, आप उनको भी बुलाएं, क्योंकि वो इतने स्टूपिड हैं कि 10 साल से वो एम्बेजलमेंट कर रहे थे। यार मेरा आपसे एक सवाल। नहीं, मैंने सोचा, मैंने नंबर ऐड किए सर। ये नहीं हो सकता, ये गलत है, ये नहीं सही। 65 मिलियन का मतलब 6.5 करोड़ 8 सालों में। 8 सालों में जितने not even a crore a year। जितने ये खरबपति लोग हैं, नहीं है, जितने आप अल्लाह की कसम उठाएं, ये लोग अमीर नहीं है। ये अमीर नहीं है, ये रईस है। यार मुझे आप बड़ा याद आया इस सीन पे। मैंने फिर ये दोबारा देखा, मैंने कहा कहीं ये 65 करोड़ डॉलर तो नहीं कह रहे, लेकिन इंसिनुएशन 65 मिलियन डॉलर्स की, अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस। मैंने कहा ये तो अंडर अ करोड़ एम्बेजल कर रहे हैं इन अ ईयर। ये तो छोटे भाई पे बंदा वैसे सदका उतार दे जब इतना खरबपति हो यार। हाँ। पूरा हम जो शेर की मम्मा का सीन सुनते हैं, शेर ने क्या पकड़ा एम्बेजलमेंट। शेर की मम्मा ये कहती हैं हाँ, कि जो तुम्हारे नाना थे, मेरे जो पापा थे, हाँ, वो इतने एनामर्ड थे तुम्हारे दादा की वेल्थ से, क्योंकि तुम्हारे दादा के तो हिसाब जमीनें और पता नहीं क्या क्या उनके लॉयर थे, और जब तुम्हारे दादा फौत हुए तो तुम्हारे बाबा के आया और तुम्हारे बाबा ने मल्टीप्लाई कर लिया, और तुम्हारे बाबा के तो इतने भरम थे कि तुम्हारे बाबा जब हमारे घर आते थे तुम्हारे नाना की फट जाती थी, वो खड़े हो जाते थे कि वो क्या आ गया, इतना पैसा और इतना सब कुछ था। ये आपने बताया है और आपने दिखाया भी ये है कि यार शाहजमान साहब 2 शादियां, आंटी ने शाहजमान सोना पहना हुआ, उनकी इतने जायदाद है कि मतलब बेटियां और बीवियां आपस में कर रही हैं कि यार ये सब जायदाद, ये एम्पायर, ये कहाँ जाएगी। उसमें से उसने 6.5 करोड़ रुपया पकड़ा कि छोटे भाई ने 6.5 करोड़ नहीं है, 65 करोड़। 6.5 करोड़, 65 मिलियन नहीं, 6.5 करोड़ भाई। 65 करोड़ होता तो 65 मिलियन था। आप 10 मिलियन इज 1 करोड़। यस, 65 मिलियन इज 6.5 करोड़। और ये भी नहीं स्पेसिफाई किया 6.5 करोड़ डॉलर, और 6.5 करोड़ 8 साल में। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर 65 को मैं 8 से डिवाइड करूं, मैं बता रही हूँ, इट्स लाइक कपल ऑफ लैक्स, तो ये बनता है कोई 8 मिलियन, ऐसे 81 लाख साल का बनता है। 80 लाख रुपया, 80 लाख उसने हर साल एम्बेजल के करने देते यार, क्या हो गया। अच्छा, पापा क्या कहते हैं? पापा रईस कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि वो कर रहा है, ये नहीं मुझे लग रहा था इतनी बड़ी रकम। इतनी अमाउंट का तो नहीं, लेकिन कुछ अंदाजा था। और शेर कहता है, आर यू सीरियस? इट्स ब्लडी 65 मिलियन। ब्लडी 65 मिलियन, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। या डॉलर्स होगा।
यार bloody It has 60 to be bloody $65 million. मैं ये यहाँ पे कहना चाहता हूँ, Maybe it's pounds or something, or Canadian dollars भी शायद हो. मैं जितने लोगों को जानता हूँ जिन्होंने शेयर बनाया है, हाँ. अगर वो सुन रहे हैं, तानू भी पता है, even for you 65 million is not a lot of money. So I demand an answer for this. कि 65 million ये rupees है, ये 65 million rupees over 8 years is nothing. It's nothing to embezzle. For somebody like a रईस शाह जमान साहब जिनकी नहीं तो बेचारा बदर जमान जो है वो भी फिर छोटा चोरी है ना. क्या embezzle किया? असल में हुआ ये है कि आपने वो सीन देखा होगा जब वो ऑफिस एंटर होते हैं तो शेर शाहजमा और जो रईस शाहजमा वो निकलते हैं V8 से, लैंड क्रूजर से, पीछे उनके डाला होता है. अब जो बदर है वो किससे उतरता है? किससे? फॉर्च्यूनर से. उसने कहा मुझे 1.5 करोड़ की फॉर्च्यूनर 2 करोड़ की दी हुई है, खुद 5 करोड़ की इनके पास है, तो उसने जो पैसा इकट्ठा किया 6.5 करोड़, असल में उसने V8 लेनी थी लैंड क्रूजर. उसने 6.5 करोड़ उसने 8 साल लगा दिए. उसने कहा मैंने अपग्रेड करनी है, तो वो घर भी ना ले सके. मैंने वो 8.5 करोड़ का वो क्या लेगा यार बेचारा गरीब आदमी. Oh my God! Even I was like, मुझे आप बड़े याद आए उस सीन में. मैंने कहा हसन gonna pick up on this. मैंने 3 बार देखा वो सीन. मैंने कहा शायद कहीं डॉलर लग जाए साथ में. But now I think the assumption was $65 million. But you haven't heard the figure, the number, like the word dollar anywhere. So why would you assume that? Or maybe they thought 65 million is like 65 crore. No, why did they think? If we didn't think. No, they know that. Yeah, they know better than that. Stupid. Yeah. 65 million, 1 million is 10 lakh. Yeah. Maybe they want to say 65 billion. Well, they didn't, na? And they didn't say dollar. Then 65 billion would be a hell lot of money. अभी आप देखना अगली दफा में ना थोड़ा सा ये हो जाएगा. क्या हो जाएगा? वॉइस ओवर या कुछ. अब कैसे होगा वॉइस ओवर? हाँ यार इसको कह रहे ना, ये आपने जरा अगर आप इसको $65 million कर देते ना मैं बड़ा खुश हूँगा. प्लीज अगले हफ्ते इसको कुछ फिक्स कर दें. मैंने कहा यार बेचारे ने 8.5 कुछ भी नहीं किया यार. ये तो अगर उसने एम्बेजल किया 65 मिलियन, ये बनता उसका. 8 साल लगा दी उसने. कहता है मैंने सारा काम तो मैंने किया. नहीं 8 साल में अगर वो 6.5 करोड़ ही एम्बेजल कर पाया फिर बनता उसको यार. इतनी एहतियात से उसने इतनी मेहनत से किया कि पकड़ा ना जाए 8 साल में, फिगर अमाउंट ना पता चले. छोटे लोग हैं यार. रईस दिखाते नहीं है ना रईसियत. फिर कहाँ गई रईसियत आपकी? छोटे लोग हैं. Anyway, यार वो मैं जहाँ पैसों की बात हो रही है मैं एक क्रॉस रेफरेंस देना चाहूंगी टू राजा रानी. हमें कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने कहा कि आप लोग दोनों बड़े एंटाइटल्ड हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हमने बोली बात. 50 नहीं है डोमेस्टिक हेल्प की और 37,000 भी कोई नहीं देता और आप लोग पागल हो गए हैं. नहीं जी देते हैं लोग. और बात हमारे पागल होने की नहीं है, ना ही हमारी ये है कि जी बहुत ज्यादा तनख्वाह है. बात ये कि जो आपने वो एलीट दिखाए हुए हैं उनके लिए ₹1,00,000 कुछ नहीं होना चाहिए. आप बात समझे ना. तो बात अब 6.5 करोड़ रुपया इज अ लॉट ऑफ मनी. ऑब्वियसली इज अ लॉट ऑफ मनी. कोई नहीं कह रहा. But for them it's not. But over a period of 8 years when you say कि 8 साल के ऊपर उसने एम्बेजल किया पैसा, तो 6.5 करोड़ रुपया 8 साल. इतने बड़े रईस जिनका खरबपति हैं वो, तो it's not adding up. तो अगर आप मुझे कहें कि यार हम तुम्हें 6.5 करोड़ रुपया कह रहे, मैं कह हैं. Yeah. Obviously 6.5 crore rupees is a lot of money. So obviously ₹1,00,000 is a lot of salary, but for them and the elite class that they have shown, it's not. And how they're showing it कि यार मैंने एक number लिखा है. हाँ. Or how everybody is reacting. And we also said that we get her parents' reaction. उनके लिए वो बहुत है. But अंकल जो दे रहे हैं उनके लिए बहुत नहीं है ये. हाँ. अच्छा एक सीन जो मुझे बहुत पसंद आया यार वो बच्चे का था. बच्चे को हमने कहाँ देखा मुझे याद नहीं आ रहा. बच्चा बड़ा हो गया. वो जो था ना कि when he says के चली जाओ मैं तुम्हें यहाँ से गोली मार दूंगा. मैंने कहा ये अच्छा है. That was a very good scene. अर्जुमन रहीम साहबा के साथ जो वो पूरा था. अर्जुमन रहीम को मैंने पहली बार मुझे नहीं पता उन्होंने पहले शायद ऐसे किरदार किए हो. She's done a lot of characters before, but she's very good. But ये जो उन्होंने किरदार किया ना, और ये बेगैरत और वो बेगैरत और ये बेगैरत, एंड यार उसमें मुझे सबसे वो सीन भी बहुत अच्छा था. एंड इवन हसन नियाजी was also very good. But जो सलमान शाहिद साहब थे ना, because he was quiet. काका साहब. हाँ, he was just sitting there, he was quiet throughout. वो सीन भी बहुत अच्छा लगा. I thought it was a very good, powerful. जो फजर के अब्बा होते हैं उनकी डेट्स नहीं थी, वो इन 2 एपिसोड्स में नहीं थी. क्यों नहीं आए भाई? काका साहब जाके गए हैं नबील के पास और बोला है जब पूरी बात के वो बच गई है. वो फ्लैशबैक नहीं था? नहीं, and he sort of smiled and he said कि मुझे तो लगा तुम अफसुर्दा हो गए, तो अपनी बीवी को बोलो कि अपनी जिंदा बेटी और हमारी मुर्दा
इज्जत को लेके लाहौर चली जाए, वाज गुड डायलॉग। अपनी मोटी को कहो के अपनी जिंदा बेटी और हमारी मुर्दा इज्जत के साथ वहां पहुंचे। About that now. So the thing is that share for me, and I think for you as well, we're on the fence right now that is it going to be a serious watch or is it going to be a roastable watch? Also, because again we'll come back to square one with Berupia wali kya naam tha, Zara, and now with Fajr. यार आपको क्या जरूरत थी to show her as a doctor? Because इसलिए कि आपने कल को इलाज कराना है शेर का इससे। Otherwise कहीं से अगर आपने एक लड़की दिखाई है जो लंदन से पढ़ के आई है, जो साइकाइट्री पढ़ के आई है, जिसने PhD की हुई है, वो इतनी को मजलूम और वो है, उसके पास कोई इतनी वो बेचारी है, इतनी बेचारी है कि वो बस बेचारी ही बन के रह गई है। क्या मतलब वो इसमें तो कोई सीन था ही नहीं है सच, क्या इसमें आप कह रही हैं? बेचारी ओवर द ऑल द 4 एपिसोड जो आपने दिखाई है। नहीं इसमें तो फजर की क्या हमने देखा, उसमें तो उसको नहीं पता चला उस बंदे का, वो तो उसने कह दिया ना कि जहर खा लिया उसको, नहीं उसने कहा मैं बाप के लिए कर लूंगी, अभी भी रोए जा रही है नहीं। अब अगले एपिसोड के प्रोमो में वो इंटरेस्टिंग बात करती है, वो कहती है कि आप जिसको कहेंगे मारना मैं मार दूंगी, जिसको कहेंगे बचाना मैं बचा दूंगी, आप जो हुक्म देंगे मैं पूरा कर लूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ किसी की जान लेने से जान देने तक का हर हुक्म मानूंगी। इंटरेस्टिंग क्या लगा क्या वो शायद वो बदला लेने के लिए जाए उधर, या बदला अब ये प्रिटेंड करे या कुछ करे, या ये शेर को फांसे अपने प्यार के जाल में। शेर को क्यों फांसेगी? शी लाइक्स शेर। वो तो मदहोशी की हालत में भी कहती है कि फहद को मार दो, शेर को कुछ मत कहना, शेर को कुछ मत कहना। शेर ने कुछ नहीं किया, शेर मेरा मुहसिन है, उसने कुछ नहीं किया, शेर को कुछ नहीं करना बाबा। वो तो अदनीम भी यही कह रही कि शेर को कुछ मत कहना, शेर को कुछ मत कहना। अदनीम क्या होता है? अदनीम बेहोशी की बेहोशी की हालत अपने अपने वर्ड्स इन्वेंट करते हैं। अद बेहोशी की हालत। देखिए मैं यहीं पे ये बात कहना चाहूंगा, शेर हैज ट्रेमेंडस पोटेंशियल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ दे एग्जीक्यूट इट। जैसे ये जो 65 मिलियन वाली हम बात तो मजाक में कर रहे हैं, बट देन दैट बिकम्स अ टॉपिक ऑफ कंसर्न। नो, दैट बिकम्स अ टॉपिक ऑफ रोस्टिंग। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर बना रहे हैं, और जो पूरा उन्होंने वो दिखाया ना ये जमान घर, मेरा सर चकराया एक दिन, एक सेकंड फिगर आउट करते हुए। मैंने कहा किसका क्या रिश्ता है, क्या है क्या नहीं है, इतनी जो उन्होंने लेयर्स डाली पहले है। तो आपको समझ ही नहीं आता कि अतीका ओडो का कैरेक्टर है कौन। मुझे लगा कि अली ताहिर और अतीका ओडो आर हस्बैंड एंड वाइफ। नहीं। सो अली ताहिर की वाइफ नहीं है कोई, नहीं अपेरेंटली उनके किरदार की कोई होगी तो सही, मर्शद आहद और फाहद की मदर फिगर कोई नहीं है, देयर इज नो मदर। तो वो आपको थोड़ा टाइम लगता है फिगर आउट करने में। और फिर जब वो अतीका ओडो साहिबा का सीन आई थिंक इन्होंने इसीलिए डाला है, ये बताने के लिए, व्हेन शी सिटिंग विद बोथ द डॉटर्स के तुम्हारे बाबा का ये है, तो यू फिगर आउट कि अच्छा ये है सारा कुछ। उस घर की डायनामिक आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है कि अच्छा लाहौर में भी घर है, लंदन में भी। पहले मैंने कहा अभी तो लंदन बोला था, अभी ये लाहौर वाली कोठी तैयार है, तो वो गलत था या ये गलत है? बट देन यू फिगर आउट कि नहीं, वो जो काका साहब है उनका लंदन में भी प्रॉपर्टी है, और वो कहता है कि अगर आप मुझे अपने लंदन वाले घर में नहीं रहने देते, नो प्रॉब्लम, आई हैव अ डिग्री। एक मूवी का रेफरेंस है, बट ओके विल नॉट गो देयर। तो वो कहता है कि मैं, रायचंद थे ना एक जमाने में, तो रायचंद भी वो कहता है कि मैं खुद MBA मैंने किया हुआ, तो मैं जाके एनीवे, तो वो कहता है कि मैं जाके वो खुद कर लूंगा, तो नॉट टू वरी। तो आपको ये फिगर, ये अच्छा है कि यार इतनी सारी इसमें किरदार है, तो हर एक का कुछ ना कुछ, कोई बैक स्टोरी, कुछ ना कुछ मिल रहा है जाके। But then it needs to be executed in the same manner like the first 2 episodes were executed. No, I think the direction needs to be a little tighter. It needs to be tighter. A little, and these slips नहीं होने चाहिए ना। 65 million, somebody should have pointed it out. Also, यार इतना लग नहीं रहा। Also जब आप पैकेजिंग वो वाली कर रहे हैं, तो फिर मैं दोबारा जाऊंगा कि शेर का जो आपने बैक स्टोरी दी है was just you know flimsy. हाँ, कि आप राइटिंग में फिर थोड़ी सी तो जिद्दत लेके आए। flimsy कर रहे हैं। I mean directed scenes भी इतने को strong नहीं है। For example, even the hospital scene, कि एक बंदा है, तुम्हें नहीं जाने दे रहे, तुमने एक लड़की कमरे में चले गए हो, वहां पे जो अटेंडेंट है वो कहती है आप इनके साथ खड़े हो, मैं कनोला लेके आती हूं। और फिर वापस आके कहती है, फिर वापस आके कहती है डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप चले जाएं, कह रहे हैं प्लीज आप चले जाएं, इनके फैमिली वाले आ रहे हैं। मतलब कौन सी नर्स है? व्हाई वुड यू लीव अ फीमेल पेशेंट विद एन अननोन मैन who's not like immediate family? It's just not done. ये इन चीजों से ना आपको फिर लगता है नहीं, और वो वापस आके फिर कह रही है कि चले जाओ अब यहाँ से, हो जाओ अब यहाँ। फाइन ट्यूनिंग होने की बहुत जरूरत है। आई मीन देयर आर सम वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स, बट फाइन ट्यूनिंग की बहुत सख्त जरूरत है इन चीजों में। अगेन 65 मिलियन फाइन ट्यूनिंग, या व्हाई कुडंट इट बी बिलियन, व्हाई कुडंट इट बी डॉलर्स? एक वर्ड ऐड करना था, किसी ने नहीं पकड़ा कि यार ये वर्ड ऐड करना है। दूसरी चीज ये है कि जैसे मैंने कहा ना, मंजन भैया आपको नए पैकेजिंग में बेच रहे हैं। आई एब्सोल्युटली लव द साउंड ट्रैक of Sher. That song is incredible.
you know, Arif Lohar की आवाज हो या फैसल कबाड़िया की आवाज हो, incredible song. But the thing is that whenever Sher Zaman comes on screen and that plays in the background, it's now becoming too much. Because आपको लग ही रहा loses है, impact. no, because they're using it to create a larger than life persona of Sher, which I was happy to be indulging in if he wasn't stalking girls at weddings and saying I love this girl because I saw her at a wedding and behaving like a 17-year-old infatuated little teenager. That takes away from his persona. तो एक तरफ तो आप वो साउंड ट्रैक चला रहे हो, कहीं कहीं आपने मुझे लगा जैसे शेर धाड़ने की भी आवाज आप डालते हो, एक जगह पे आप दिखा रहे हो, so it doesn't add up. Again, I think it's direction. Direction, the soundtrack of course. मैंने भी पिछली बार जो आपको बात की थी ना, जब आपने गाड़ी में बिठा दिया शेर शीशे से ऐसे, तो शेर को आप नहीं फिर बंद कर सकते, आप पिंजरे में बंद करने के मुतरादिफ है। तो एक तरफ आप वो पर्सोना बिल्ड करे हो जो कि आई थिंक अगेन if anybody, and Danish can deliver it, of course, with the plum, of course, and he is delivering it. तो वो आप पर्सोना बिल्ड करते करते फिर ये मत करें। यार एक और सीन था जब वो दफ्तर में दाखिल होते हैं, when he's coming into the office to meet his father and he's coming up the stairs. I think it was Danish ही था, शेर का कैरेक्टर है कि he's kind of hunched over and coming up the stairs. मैं कहता, that's not how a शेर would come up the stairs, you know, he would be like leaping 2-3 सीढ़ियां, तो कहीं कहीं but the scene with Baba, that uncle was Baba, office Baba was, that was nice. वो अच्छा था कि मैं आपको बचपन से देखता आ रहा हूँ। माँ के साथ सीन्स बहुत अच्छे हैं, माँ के साथ सीन्स बहुत अच्छे सीन्स हैं, उन्हें शेर व शायरी कर रहे हैं, फराज का शेर वो पढ़ती है, वो कंप्लीट करता है, बहुत अच्छी शायरी, बहुत अच्छे सीन्स हैं वो, मगर वही बात है कि कंसिस्टेंटली अच्छे सीन्स नहीं आपको मिल रहे। और अभी क्योंकि तीसरी चौथी एपिसोड है, आई थिंक एडिट पे इसको बहुत और निखारा जा सकता है, मेरे ख्याल में इसमें बेहतरी आ सकती है, जो कि आनी चाहिए। तो जो महरूश है, the girl who this boy is, जो फैजान का किरदार कहते हैं, जिसके मैंने शादी करनी है, जो कहते हैं तो वो तुमसे बहुत छोटी है, तो कहता अच्छा है ना, हाँ वो शेर की छोटी बहन, वो शेर की अपनी छोटी बहन है, जो बाद में आती है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वैसा बेटा कैसी हो, चल। हाँ, जो शेर को नहीं पता कि अभी ये कर क्या रहा है हरकतें, और वो कह रहे हैं कि तुम दूसरी बहन से शादी करो, नसीम से या पता नहीं किससे, वो कहता है उससे भी नहीं करनी, ये इस काबिल नहीं है। हाँ वो कहता है मैंने उससे नहीं करनी, लेकिन जो दूसरी की हुई है अहद से, वो भी इस काबिल नहीं है। हाँ, और वो भी उसको सिर्फ ऊपर चढ़ाने के लिए कहता है। And he's got the hots for the maid. हाँ totally. हाँ, he's got the hots for totally. You could tell him even when he wasn't looking at her like yeah, even जब वो चाय देने लगती है तो वो कहती है कि चाय पे तो वो कहती है ना कि रख लो, तो आपको समझ आ जाती है कि नियत है। Even when she's in the bedroom, और मुझे पता चल गया था the way the maid was dressed and with the curls and everything, ये सीन होगा, पता चल जाता है। ये जो यार मैंने मुझे याद आ गया, I want to say something about अली ताहिर। ये बहुत हम कॉन्वर्सेशन कर चुके हैं और हम कहते हैं यार कि एक एक्टर का एक ही टाइम पे जब एक और रोल आता है तो वो क्या करे और वो कैसे लुक चेंज करे। मेरे ख्याल में एक जो अच्छा अदाकार होता है उसको ये बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे 4 ड्रामे साथ में चले, क्योंकि वो अपना किरदार अपने जहन में रख के चलता है और वो अपनी लुक अपने जहन में वैसे ही चेंज करके रखता है। एंड आई थिंक अली ताहिर इज सच एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द एक्टर्स। 3 उनके पैरेलल इस वक्त ड्रामे चल रहे हैं, शेर, राजा रानी और शीनी फरहाद। तीनों में लुक फर्क है, तीनों में उनके बॉडी लैंग्वेज फर्क है, तीनों में उनकी अपीयरेंस फर्क है, तीनों में। सो आप ये नहीं कह सकते यार वो साइमल्टेनियसली शूट कर रहे थे तो तीनों साथ चल गए, तो वो कैसे हो सकता है। इफ ही कैन मैनेज टू डू इट विद 3 कैरेक्टर्स, I think any actor can. Faisal Qureshi is doing it with 11 characters. Again, brilliant performance. Danish Taimur is doing it with 2 characters. अब देखिए ना आप शेर में शरारत कर रही है माँ, शेर में और कबीर खान में। इसमें ये है कि एटलीस्ट हमने क्योंकि वो OST में देख लिया है और उसमें कि चलो एक ट्रांजिशन है कहीं ना कहीं, सो चलो आप कह सकते हैं कि इसमें एक ट्रांजिशन आएगी। लेकिन बात ये है कि जरूर आएगी ट्रांजिशन, और हम कोई दुश्मन नहीं किसी के भी। ये सीन अल्लाह आई विश कि ये ना डालते। कौन सा? कि लड़की शादी पे अच्छी लगी, हाँ ना, अब जरूरत नहीं थी। आपने शेर का स्टैचर जो है ना वो गिरा दिया इस सीन से, शेर का स्टैचर गिरा दिया। बिकॉज शेर शुडंट बी समबडी कि जिसको प्यार किसी को भी चेज करना पड़े। इफ यू आर गोइंग ऑल आउट देन गो ऑल आउट ना। वी वर विलिंग टू बाय इट, हमने पहली एपिसोड में ले लिया, हमने कहा ठीक है, ओके, डन है, एक्सेप्ट कर लिया ना हमने पहली एपिसोड में।
तीसरी चौथी एपिसोड में आपने खुद ही ये कर दिया थोड़ा सा कि अच्छा ही इज ऑल्सो पाइनिंग इन लव, अच्छा इसने एक नजर में देख लिया लड़की को शादी में, पहली नजर में इसको फिर भी प्यार हो गया। पूरा उसने माँ से पूछा कि सैयद क्यों नहीं कर सकते शादी, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे, which was quite unnecessary, but yeah, okay. Anyway, as I said, potential is there. Need to fine tune things, as Amna said, and hopefully things will be fine. On that note, ख्वातीनो ज़्यादा हमें देर हो गई, हमने दीमक के प्रीमियर पे जाना है। आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरी और आमना की आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक